रायगढ़ के तमनार में महिला आरक्षक से की गई बदसलूकी के मुख्य आरोपी को आज पकड़ लिया गया। आरोपी का सड़क पर जूते की मालाओं के साथ जुलूस निकाला गया। इस दौरान वो महिला पुलिस के इकबाल बुलंद करते हुए नारे भी लगा रहा था। लेकिन खबर आज ये नहीं है, खबर कुछ और है और ये खबर आपको सोचनी होगी, पुलिस अफसरों को सोचनी होगी और ये भी सोचना होगा कि छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन कानून का राज स्थापित करना चाहता है या ताकत का राज स्थापित करना चाहता है। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस खबर पर तत्काल प्रतिक्रिया करने से आपको बचना होगा। आप इस खबर पर थोड़ा सा चिंतन मनन करिएगा, उसके बाद ही कुछ रिएक्शन दीजिएगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं मयंक चतुर्वेदी हूं और आप तीरंदाज देख रहे हैं। आज हम जिस खबर के बारे में आपसे चर्चा करने आए हैं या जो खबर बताने आए हैं, उसमें आगे बढ़ने से पहले हम आपको महाभारत का एक वृतांत सुनाना चाहते हैं। वृतांत कुछ यूं है कि जब युधिष्ठिर और दुर्योधन में से किसी एक को युवराज घोषित करने की बारी आती है तो राजसभा में दोनों को ही बुलाया जाता है। युवराज घोषित करने से पहले राजसभा में एक मामला आता है और मामला हत्या से जुड़ा हुआ होता है। उसमें 4 लोग शामिल रहते हैं और चारों अलग अलग वर्ण के होते हैं। जब ये मामला आता है तो विदुर धृतराष्ट्र को एक सलाह देते हैं, क्यों ना दोनों राजकुमारों से इस मामले का न्याय कराया जाए ताकि युवराज किसको घोषित करना है, कौन युवराज के लिए उपयुक्त है, ये तय करने में महाराज को आसानी हो। जब दुर्योधन से कहा जाता है कि चारों ने हत्या की है, एक ही व्यक्ति की हत्या की है, चारों ने मिलकर के की है, तो इन्हें क्या सजा दी जानी चाहिए, तो दुर्योधन जो है सभी को मृत्युदंड की सिफारिश करते हैं। लेकिन जब युधिष्ठिर से पूछा जाता है तो युधिष्ठिर जो है उन्हें वर्ण के आधार पर सजा देते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि शूद्र जो है उसको जानकारी नहीं है, वो ज्ञान नहीं है उसको, इसलिए हत्या के इस मामले में उसको 4 वर्ष की कारावास की सजा दी जानी चाहिए। वैश्य चूंकि शूद्र से ज्यादा जानकार है, उसको मालूम है कि हत्या है, तो इसलिए इस वैश्य को 8 वर्ष की सजा दी जानी चाहिए। जबकि क्षत्रिय का काम जो है लोगों की रक्षा करना है, ऐसे में अगर वो किसी की हत्या करता है तो उसे 16 वर्ष का कारावास होना चाहिए। जबकि ब्राह्मण को इस अपराध के लिए यानी हत्या को महापाप बताते हुए उसकी सजा को कृपाचार्य पर छोड़ देते हैं कि इस महापाप की सजा तो कृपाचार्य जो कि राजगुरु हैं उनको तय करनी चाहिए। इस कहानी के बताने का आशय यह है कि जिसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है या जो ज्यादा जानकार है वो अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो जानते बूझते हुए अपराध कर रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम का तमनार हिंसा का जो आरोपी आज पकड़ा गया उससे क्यों हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी एक वजह है। आज जो रायगढ़ में दिखाई दिया वो बहुत ही ऐसा लगा जैसे किसी को भी कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है। दोनों ही पक्ष ले लें, जिस महिला आरक्षक को जिन लोगों ने जो है कपड़े फाड़े गए, उनके साथ बदसलूकी की, जो दुर्व्यवहार किया गया, उनको भी कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं था और वो सब कुछ न्याय उसी समय मौके पर कर देना चाहते थे। और कुछ इसी तरह का मामला पुलिस के द्वारा भी किया गया। पुलिस ने आरोपी का जिस तरीके से जुलूस निकाला उससे ऐसा लगता था कि न्याय व्यवस्था पर उनका भी कोई बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, वो सारा न्याय आज ही सड़क पर कर देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस कि इस प्रवृत्ति को लेकर के कई तरह के सवाल उठ सकते हैं और उठने चाहिए कि पुलिस का काम अपराधी को न्याय के कटघरे में ले जाना है और न्याय के कटघरे में ले जाने के बाद न्यायाधीश ये तय करेंगे कि अपराधी
वास्तव में अपराधी है, अपराधी कितना बड़ा अपराधी है, और उसके आधार पर उसकी सजा तय होगी। लेकिन इधर ऐसा लग रहा था कि तत्काल जो है बदला ले लिया जाए। जिस तरीके से महिला आरक्षक के कपड़े फाड़े गए, ठीक उसी तरीके से आरोपी के कपड़े भी फटे हुए थे। उसके शरीर पर केवल बनियान और नीचे एक लोअर अंडरगारमेंट्स था। बनियान पूरी तरीके से फटी हुई थी और वो महिला पुलिस के इकबाल में जो है नारे लगाते हुए चल रहा था। ऐसे नारे उससे लगवाए जा रहे थे। दोनों ही मामलों को अगर हम कंपैरिजन करें तो आरोपी और पुलिस के व्यवहार में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जबकि पुलिस के ऊपर ये ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था के तहत ही जो है, जो तय कानून व्यवस्था है उसके तहत ही आरोपियों अपराधियों को दंड दिलाने का काम करे। लेकिन इधर कुछ अलग तरह की स्थितियां दिखाई दी। सबसे पहले हम आपको ये वीडियो, अभी आपने जो चल रहे थे वो तो देख ही लिया, हम उनको साउंड के साथ सुनवाते हैं कि किस तरीके से मुख्य आरोपी का जुलूस निकाला गया। ये भी बताया गया कि आरोपी का नाम चित्रसेन साव है और झरना गांव का रहने वाला है। वारदात के बाद से वो पड़ी गांव में छुपा हुआ था। पुलिस ने सोमवार को यानी कि आज उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम है। जब पुलिस इस तरीके के कोई जुलूस निकालती है तो अमूमन गाड़ी खराब हो जाती है पुलिस की। इसी वजह से पुलिस को मजबूरन जो है अपराधी को नीचे उतारना होता है, उसको पैदल ले जाना पड़ता है और उसको हम लोग जुलूस समझ लेते हैं। आप भी बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आप पैदल तो ले जा सकते हैं, लेकिन जूते चप्पल की माला उसके गले में आना लोगों को या कानून व्यवस्था को या कानून की नज़र में निश्चित रूप से खटकेगा और हो सकता है कि इसका जवाब भी पुलिस को न्याय के मंदिर में देना हो। चूंकि पुलिस की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी, ये बहुत आम बात है और बहुत नेचुरल है कि जब किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है तो एक रिएक्शन होता है। लेकिन रिएक्शन अगर आम लोगों तक रहे या जिनको कानून की जानकारी नहीं है तब तक तो ठीक है, लेकिन कानून के जानकार जब इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं एक अपराधी की तरह जो उसने किया था, तब जो है ये मामला गंभीर हो जाता है। सबसे पहले दिखाते हैं वो वीडियो, किस तरीके से पुलिस जो है अपराधी को जीप से नीचे उतारती है, चप्पल की माला पहने हुए है वो, और वो नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ता है।
वर्दी नहीं फाड़ूंगा, बहन हमको माफ करो, वर्दी नहीं फाड़ूंगा। जिंदाबाद, 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 पुलिस हमारी बात है, हमारी बात है। बहन हमें माफ करो, बहन हमें माफ करो, पुलिस हमारी बात है, पुलिस हमारी बात है, पुलिस हमारी बात है। मिश्रा जी, इस दौरान एक महिला भी सामने आती हैं जो महिला सिपाही बताई जा रही हैं। उनका कहना था कि आज जो है अपराधी को सजा मिल गई, यानी कि सब कुछ सजा सड़क पर ही दी जानी थी ऐसा लगता है, लेकिन सजा देने का काम कोर्ट तय करेगा जो कि आने वाले समय में तय होगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण से ऐसा लगता है कि बहुत जल्दीबाजी थी और पुलिस का व्यवहार उसी अपराधी की तरह था जिसके आरोप में अपराधी को पुलिस लेकर के आई थी। मतलब दोनों में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस कानून का राज स्थापित करना चाहती है या ताकत का राज स्थापित करना चाहती है। आप देखिए कि जब महिला आरक्षक को घेरा गया तब वो अकेली थी और लोग समूह में थे जिन लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और वो भी ताकत उनके पास ज्यादा थी, इसलिए महिला आरक्षक के साथ इस तरीके का अमानवीय और आपराधिकृत किया गया। और अब जो है पुलिस के पास ताकत थी तो वही व्यवहार पुलिस ने भी उस आरोपी के साथ किया जो कि महिला आरक्षक से बदसलूकी का बताया जा रहा है आरोपी। इस मामले में पुलिस के अफसरों को भी गंभीर चिंतन करना होगा कि पुलिस जो है किस तरह की व्यवस्था प्रदेश में स्थापित करना चाहती है और किस तरह की स्थापित की जानी चाहिए। लोगों में कानून का खौफ होना चाहिए, ना कि बदले की भावना दिखाई देनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में रायगढ़ के जो एएसपी हैं उन्होंने बहुत ही सधे शब्दों में कहा कि उसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि आरोपी का जुलूस निकाला गया, चप्पल की माला भी पहनाई गई थी। वो कर भी नहीं सकते थे क्योंकि कानूनन ये गलत था, ये बात उनको अच्छे से मालूम थी। लेकिन ये सब चीजें जो भी शहर में हो रही थी उसकी जानकारी निश्चित तौर पर पुलिस के वरिष्ठ अफसरों को होगी, वहां के एसपी को होगी, वहां के एएसपी को होगी। इस तरह की घटना से बचना चाहिए था और आरोपी को न्याय के मंदिर में खड़ा किया जाना चाहिए था। थाना तमरार क्षेत्र में धरना प्रदर्शन के दौरान एक महिला आरक्षक से जानलेवा हमला करने और उसके साथ बदसलूकी करने के मामले में पूर्व में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें छठे आरोपी को आज विधिवत गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। हमारे पुलिस की सारी महिलाएं बहुत खुश हैं क्योंकि आज आरोपी को सजा मिली है, पकड़ाया है और हमें अपने कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। महिला अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो चाहे एक आम जनता हो, महिला ही होती है, उसके साथ गलत करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। इस पूरे मामले में आप कैसे सोचते हैं? आप प्रतिक्रियावादी बनकर के ना सोचिएगा, आप ऐसे सोचिएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक।
संगम में मिलता है बढ़िया के तीरंदाज।